औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आज का ये हमारा प्रैक्टिकल है पैराग्राफ राइटिंग का, जिसमें हम सिंपल एक पैराग्राफ लिखेंगे या इसी पैराग्राफ को इस्तेमाल करेंगे और इसको जो है एक दफ़ा कॉपी करेंगे। जब हम कॉपी करेंगे तो वो मेमोरी में राइट हो जाएगा। उसके बाद हम उसको 5 दफ़ा पेस्ट करेंगे, यानी कि कंप्लीट कॉपी का अमल आफ्टर पेस्ट जो है ना कंप्लीट होगा। तो यानी कि एक दफ़ा कॉपी करके 5 दफ़ा पेस्ट करना, टोटल एक ओरिजिनल हो जाएगा। एक ओरिजिनल और 5 उसकी कॉपीज मिला के टोटल ये 6 हो जाएंगे। इसके बाद हमने हर एक के ऊपर जो है अलग अलग फाउंड नेम, फाउंड स्टाइल और फाउंड साइजिंग हमने अप्लाई करनी है। उसके बाद उसको महफूज करना है, सेव करना है और उसके बाद उसकी हार्ड कॉपी निकालनी है प्रिंटर के जरिए से, जिसे हम प्रिंट आउट का नाम देते हैं। ये हमारा आज का जो है वो प्रैक्टिकल है। तो इसमें सबसे पहले क्योंकि हमने ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में करना है तो मैं वर्ड की तलाश करूंगा और यहाँ पे वर्ड लिख दूंगा। जब वर्ड लिख दूंगा तो ये मेरे पास वर्ड वगैरह शो होना शुरू हो जाएंगे। तो मैं इसमें किसी एक पे क्लिक करूंगा। जब क्लिक करूंगा तो ये जो है वो ओपन हो जाएगा। तो ये ओपन हो जाएगा तो उसके बाद ये ब्लैंक डॉक्यूमेंट खोलेगी। वो कैसे होगी ये अभी हम देखते हैं। अब जब मैंने डबल क्लिक किया इसको तो ये देखें सारा मुझे यहाँ पे शो कर रहा है। तो मुझे क्या करना है, ब्लैंक डॉक्यूमेंट खोलनी है। ब्लैंक डॉक्यूमेंट ये लिखी हुई आ रही है। ब्लैंक डॉक्यूमेंट को मैंने क्लिक किया। ये हर वर्जन में अलग तरह से होगा, लेकिन जहां भी ब्लैंक डॉक्यूमेंट लिखा हुआ हो आपने वो ब्लैंक डॉक्यूमेंट को खोल लेना है। अच्छा जी, ये ब्लैंक डॉक्यूमेंट खुल गई। अब आप क्या करेंगे, वर्ड में जाएंगे। वर्ड में जाने के बाद अभी हमने टाइप किया था नोट पैड के अंदर, तो वो नोट पैड की राइटिंग हमारे पास मौजूद होगी। हम सिंपली उसको उठा लेते हैं यहाँ से। कंट्रोल ए मैंने दबाया, ऑल सेलेक्ट हो गया। अभी सिर्फ सेलेक्ट हुआ है, कॉपी नहीं हुआ। मैंने किया कंट्रोल सी और कंट्रोल सी करने के बाद मैंने अब इसको वर्ड की जो ब्लैंक फाइल है उसमें जाके पेस्ट कर दिया। अच्छा, ये हमारे पास ओरिजिनल शुमार होगा। ये आपने टाइप करना होगा। मैंने टाइम बचाने के लिए इसको ऑलरेडी टाइप किया हुआ था। अब आपने क्या करना है, इसको कॉपी करना है वर्ड के अंदर। तो आपने सेलेक्ट ऑल किया। सेलेक्ट ऑल किया कैसे किया, कंट्रोल ए दबाएंगे तो सेलेक्ट ऑल हो जाएगा। उसके बाद कंट्रोल सी दबा रहा हूं मैं। ये एक तरीका है। दूसरा ये कि माउस का ये जो आपको नजर आ रहा है पॉइंटर, इससे आप इसको ड्रैग करके भी कर सकते हैं। ये यहां से मैंने माउस का लेफ्ट बटन जो है क्लिक करके रखा हुआ है और मैं जब उसको ड्रैग करता हुआ नीचे लेके आ रहा हूं तो ये ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो रहा है। तो दो तरीके हैं हमारे पास। तीसरा तरीका एरो कीज के जरिए से भी है कि आप कर्सर को टॉप मोस्ट पोजीशन पे लेके जाएं या बॉटम और लास्ट पे ले जाएं और उसके बाद शिफ्ट को दबा के एरो की को अप करें या एरो की को डाउन करें, जिससे आपका ये पर्टिकुलर भी आप उससे सेलेक्ट कर सकते हैं और पूरा का पूरा टेक्स्ट भी सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर पूरा करना हो तो बेहतर जरूरी ये होता है कि आप कंट्रोल यही दबा दें, टाइम उससे बच जाता है। वरना तरीकेकार आपको और भी मिल जाएंगे। 3 तरीके मैंने आपको बता दिए, एक माउस की मदद से, एक एरो की मदद से और एक शॉर्टकट की कंट्रोल ए की मदद से। जब आपने कर लिया तो ये आपका सेलेक्ट हो गया है। अब आप क्या करेंगे, कंट्रोल सी दबाएंगे। कंट्रोल सी भी दबा सकते हैं और राइट क्लिक करके ये ऑप्शन आपको आ रहे हैं, यहाँ से आप ये कॉपी भी कर सकते हैं इस तरह से। और एक और ऑप्शन कीबोर्ड के ऊपर ही मौजूद होता है, एक बटन जो कि माउस के राइट क्लिक का काम करता है। आप उसको दबा के भी ऑप्शंस जो है वो अवेल कर सकते हैं, या यहाँ पे मेन्यू में भी जाके आप इसको जो है ना देख सकते हैं कि कौन सा आप यहाँ पे कॉपी के लिए कॉपी पेस्ट, कट कॉपी पेस्ट के ऑप्शंस आ रहे हैं, इनका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने क्योंकि कॉपी करना था तो ये मैंने यहाँ से कॉपी मैंने किया हुआ, ये एक दफा और कॉपी करके दिखा दिया आपको। अब जहां पे मैंने इसको पेस्ट करना है वहां पे मैं कर्सर लेके जाऊंगा। ये देखिए कर्सर अगर मैं यहाँ पे करूंगा तो ये यहाँ पे पेस्ट करेगा। यहाँ पे मैंने कंट्रोल वी दबाया, कंट्रोल वी दबाया तो देखिए जहां पे मैंने कर्सर किया था वहां पर इसने पेस्ट कर दिया। अगर मैं इसको दरमियान में यहाँ पे सिंपल के बीच में करूंगा तो ये देखें ये यहाँ पे पेस्ट कर देगा इसको। देखिए प्रैक्टिकल यहाँ पे भी लिखा आ रहा है और जहाँ पे मैंने पेस्ट किया वहां पे भी लिखा हुआ है। तो जहाँ पे कर्सर होगा आपका ये वहीं पर ही राइट हो जाएगा। लेकिन मुझे क्योंकि यहाँ पे राइट करना नहीं है तो इस वजह से मैं इसको जो है वो यहाँ पर दुरुस्त कर दूंगा। स्पेलिंग मिस्टेक्स देख लीजिएगा, जो स्पेलिंग मिस्टेक्स रेड से नॉर्मली आ रही होती हैं वो आप उसको क्लिक करके दुरुस्त कर सकते हैं। अच्छा जी, और ग्रामर की भी थोड़ी सी इसमें जो मिस्टेक्स हैं वो देख लीजिएगा आप। अच्छा जी, ये क्लियर हो गई हमारी। अच्छा जी, तो ये आपने क्या करना था, आपने टोटल इसको 5 टाइम्स
पेस्ट करना था। तो मैं अगेन असल वाला पैराग्राफ उठा लेता हूँ यहाँ से। ये मैंने सेलेक्ट ऑल किया कंट्रोल ए के साथ, उसके बाद कंट्रोल सी किया मैंने, और मैंने इस लोकेशन पे इसको कंट्रोल वी करके पहली दफा पेस्ट किया। अब मैं दूसरे ऑप्शन से पेस्ट कर रहा हूँ उसको। होम पे गया मैं, होम पे जाने के बाद ये वाला पेस्ट मैं दबा रहा हूँ, तो इससे भी यही अमल होगा। ये देखें, इससे भी यही अमल हुआ। उसके बाद मैं जो माउस, जो मेरे कीबोर्ड पे बटन मौजूद है वो मैंने प्रेस किया, और ये देखिए यही ऑप्शन आ गया, और यहाँ पे मैंने ये प्रेस कर दिया, तो ये तीसरी दफा जो है पेस्ट हो गया। उसके बाद फिर मैंने अगेन कंट्रोल वी करके पेस्ट किया, 4 टाइम्स हो गया, और फिर मैंने कंट्रोल वी किया, ये 5 टाइम्स हो गया। तो ये 5 टाइम्स जो है वो टोटल पेस्ट हो चुका है। अब मेरे पास टोटल तादाद जो पैराग्राफ्स की आ चुकी है वो कितनी आ चुकी है? 6 आ चुकी है। यहाँ पे मैंने ये पैराग्राफ लिखा है, आप अपना इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं कि माय नेम इज स्टूडेंट, आई एम सन ऑफ फादर, आई रिसाइड ऑन इन नॉर्थ नाजमाबाद, I belong to Pakistan Ship Owners Government College, and similarly so on. My hobbies are this, and I am very fond of playing hockey or cricket or football. I watch television, and political programs are my favorite programs, or sports programs are my favorite programs. You can write anything. ठीक है? तो ये आपने कर लेना है। ये आपको जिस सिंपल एक टेक्स्ट बना के बताइए। अब आपने क्या करना है, ओरिजिनल को तो ऐसे ही रहने देना। उसके बाद जो आपने पैराग्राफ लिखे उनके ऊपर आपने फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है। तो मैंने ये पैराग्राफ जिसके ऊपर भी आपने फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है, पहला काम आप उसको सेलेक्ट करेंगे। यानी सेलेक्ट करने से आप ये उसको बताएंगे कि हमारी उसकी ज्यूरिडिक्शंस कहाँ तक है, जो हम एक्शन करने के लिए जा रहे हैं वो कहाँ तक उसका दायरा कार होगा। सिलेक्शन से आप उसको ये बता दें। तो ये देखिए मैंने इसको सेलेक्ट किया, नजर आ रहा है आपको? ये सेलेक्ट जो किया है ये बता रहा है कि इसका अमल दखल जो है, इसका जो एक्शन का इंप्लीमेंटेशन है वो सिर्फ और सिर्फ इस सेलेक्टेड टेक्स्ट पे होगा, इसके अलावा बाकी जगहों पे नहीं होगा। उसके बाद मैं होम में गया, इसको मैंने बोल्ड कर दिया। बोल्ड करने से देखिए मोटा हो गया थोड़ा। उसके बाद फिर मैंने इसका साइज भी क्या कर दिया, 12 कर दिया। 12 कर दिया, और उसको मैंने थोड़ा इटैलिक कर दिया। इटैलिक से थोड़ा सा ये लेट जाएगा। और कैलिबरी बड़ा खतरनाक फाउंड है, बहुत सारे लोगों को फंसा भी देता है ये, तो उसको हम चेंज कर देंगे टाइम्स न्यू रोमन में। ये देखिए मैंने टाइम्स न्यू रोमन में गया, और यहाँ पे मैंने इसको टाइम्स न्यू रोमन कर दिया। एक पैराग्राफ पे हमारा काम कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम दूसरे पैराग्राफ को सेलेक्ट करेंगे। अगेन ये मैंने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद इस पर भी हम यही काम करेंगे। होम में गए, इसको हम अंडरलाइन कर देंगे। इसको हमने अंडरलाइन कर दिया। अंडरलाइन करने के बाद इसका एरियल फाउंड कर दिया, फाउंड का नेम एरियल कर दिया हमने, और इसका साइज जो है अगेन हम बढ़ा के 16 कर देंगे। बाकी हम इसको रहने देंगे जी। अच्छा, उसके बाद आप नेक्स्ट पैराग्राफ पे चले हैं। 2 पैराग्राफ पे हमने काम कर दिया है। उसके बाद हम 3rd पैराग्राफ पे जाते हैं। 3rd पैराग्राफ पे भी पहला काम हम क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आप अगेन होम पे जाएं, और उसके बाद पहले इसको हमने खाली इटैलिक कर दिया। इटैलिक करने के बाद इसका फाउंड जो मैंने जो इसमें नहीं आ रहा वो फाउंड कर देता हूँ। 15 कर दिया मैंने, 15 कर दिया। और यहाँ से इसका नेम जो है वो मैंने चेंज करके अल्जेरियन कर दिया। उसके बाद मैं नेक्स्ट आगे गया। आगे जाने के बाद अगेन मैंने नेक्स्ट पैराग्राफ सेलेक्ट किया, और नेक्स्ट पैराग्राफ सेलेक्ट करने के बाद मेन्यू पे गया। मेन्यू में जाने के बाद मैंने ये वाला जो फाउंड है इसको जो है मैंने सेलेक्ट कर लिया, तो ये आ गया। और उसके बाद मैंने इसके साथ कम्बिनेशन खाली बोल्ड का कर दिया। बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन तीनों इसके ऊपर अप्लाई कर दिए, और फाउंड का साइज जो है मैंने 10 कर दिया, बजाय बढ़ाने की इस दफ़ा मैंने इसको कम कर दिया। और उसके बाद हमारा ये आखिरी पैराग्राफ आ जाएगा। हाँ, ऊपर वाला भी सेलेक्ट हो गया, उसको मैं डीसेलेक्ट कर दूंगा। अच्छा जी, इसके बाद मैं अगेन होम पे गया। उसके बाद मैं लास्ट में देखूंगा MS सेंस शरीफ एक फाउंड होता है, या ये फ्रेंच स्क्रिप्ट भी जो है ये भी मुझे थोड़ा बेहतर लग रहा है। ये फ्रेंच स्क्रिप्ट को मैंने यहाँ पे कर दिया। साइज इसका मुझे छोटा लग रहा है, तो मैं लिहाजा इसको थोड़ा सा बड़ा कर दूंगा।
तो ये आप देख सकते हैं, और इसके साथ में कम्बिनेशन और दे सकता हूँ। इटैलिक मैंने इसको कर दिया और बोल्ड कर दिया, और अंडरलाइन को इसको करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये अब मेरा जो प्रैक्टिकल है कंप्लीट हो चुका है। इसके अलावा मैं इसके अंदर से ये जो मार्जिन आ रही है लिखी हुई, इसको कम कर सकता हूँ, ये 1 लाइन का गैप कर दूँ, या फिर पेज बचाने के लिए गैप खत्म ही कर दूँ। ये मैं सबके ऊपर इक्वली भी एक साथ भी अप्लाई कर सकता हूँ। सेलेक्ट ऑल करके और मैं होम पे जाऊं, और ये जो लाइन का डिफरेंस है ये रिमूव ही कर दूं टोटल। ये मैं यहाँ से रिमूव कर दूंगा तो देखिए एक ही पेज में तकरीबन आ जाएगा। इसका जो आउटपुट है वो ये देखिए। आप एक एक लाइन को, अब अगर आपने गैप देना है तो एंटर मार के आप ये गैप जो है वो दे सकते हैं। तो आप ये देखें कि 2 पेजेस के ऊपर आपका पूरा जो प्रैक्टिकल है वो आगे, आप इसका फाउंट छोटा करके इसको एक पेज के ऊपर भी ला सकते हैं। इसके बाद अब आपने इसको सेव करना है, यानी आपका पहला काम हो गया क्रिएट ए सिंपल फाइल, वो आप कर चुके हैं। 2 to 3 4 लाइंस आप टाइप कर चुके हैं। टाइप आपने करनी है, मैंने कॉपी पेस्ट किया था, और उसके बाद कॉपी 1 टाइम किया आपने, उसको 5 टाइम्स पेस्ट कर दिया। उसके बाद आपने पहले उसका नाम चेंज किया, जैसे कैलिबरी से टाइम न्यू रोमन किया था, उसका स्टाइल चेंज किया, बोल्ड इटैलिक कर दिया था हमने। उसके बाद उसका साइज चेंज किया था, 11 था, उससे मुख्तलिफ हम साइज करते रहते। हर पैराग्राफ के साथ हमने अलग-अलग अप्लाई किया। अब हमने सेव करना है इसको, तो कंट्रोल एस से हम सेव करेंगे। कंट्रोल एस से भी सेव कर सकते हैं, और अगर आपको उसमें मसला है, भूल गए आप, तो आप सेव एस पे चले जाएं। सेव एस पे जाके आप इसको जो है वो जो पर्टिकुलर जहाँ पे भी जो भी जगह है वहाँ पे आप सेव कर सकते हैं। मैं फिलहाल इसको जो है वो किसी भी जगह पे सेव कर देता हूँ। ये जिस पर्टिकुलर जगह में मैंने जाना है, वर्ड प्रैक्टिकल 01, क्या नाम रखा था इसका हमने, पैराग्राफ राइटिंग। पैरा, और उसके बाद मैं यहाँ से सेव करूंगा तो ये सेव हो जाएगा। उसके बाद इसी में जाके यहाँ से प्रिंट निकालूंगा, प्रिंटर अटैच्ड है तो वो, और आपको राइट हाथ से है तो यहाँ से प्रिंट हो जाएगा, या कंट्रोल पी दबाओगे तो भी प्रिंट हो जाएगा। कंट्रोल पी दबाओगे तो भी प्रिंट हो जाएगा। तो ये आपको उसका प्रीव्यू दिखाएगा। प्रीव्यू निकालने के बाद यहाँ से आप प्रिंट का बटन दबाएंगे तो ये इसका प्रिंट आउट आपको निकाल देगा, जो कि 2 पेजेस पर मुहित होगा। तो यहाँ पे इस तरह से आपका ये प्रैक्टिकल जो है कंप्लीट हो जाता है। तो इसके साथ ही मैं रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर देता हूँ, फिर आपके जो सवाल आते हैं वो मैं लेता हूँ। तो जो रिकॉर्डिंग के हवाले से बात है हमारी, रिकॉर्डिंग के हवाले से मेरी तरफ से आपको अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।